ठीक है, तो चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है एंड क्यों डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है। What is democracy? What are its features? This chapter builds on a simple definition of democracy. Step by step, we work out the meaning of the terms involved in this definition. Step by step हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी को किस तरह से डिफाइन करना है। The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ये हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic form of government. और ये चैप्टर जब हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे तो आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंशिएट कर पाओ, उसको अलग अलग कर पाओ। Towards the end of this chapter, we should beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. Democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. अब अभी का जो वर्ल्ड का सिचुएशन है उसमें डेमोक्रेसी ही ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में है, और जिस कंट्रीज में नहीं भी है वो लोग डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? वाई इज इट सो? क्यों डेमोक्रेसी जो है वो इतना पॉपुलर है, लोग क्यों डेमोक्रेसी ही चाहते हैं? What makes it better than other forms of government? डेमोक्रेसी में ऐसा क्या है जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है? दैट इज द सेकेंड बिग क्वेश्चन वी टेक अप इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब देखने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्यों हम लोग डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करते हैं ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड क्यों ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज डेमोक्रेसी को ही अपनाना चाहते हैं। What is democracy? You have already read about different forms of government. On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic governments, non-democratic governments. ये कह रहा है कि अभी तक आपने जितना भी कुछ भी पढ़ा है अपने बाकी बुक्स में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, उसके बेसिस पे आप कुछ एग्जाम्पल्स बताइए कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है। तो अभी तक हमने हिस्ट्री में देखा है कि जो 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी यूरोप था या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री थी, वहां पे कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था? किंग का रूल था, मोनार्की था। तो वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, मोनार्की। अब आप लोगों को बताना है कि मोनार्की में ऐसा क्या होता है जो डेमोक्रेसी में नहीं होता, और डेमोक्रेसी में ऐसा क्या होता है जो मोनार्की या और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता। ये आप लोग बताइए, किसमें? हम्म 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 ठीक है, इनफ। ठीक है, अब क्यों डेमोक्रेसी को डिफाइन करना क्यों जरूरी है? ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मेरी. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher, Matilda Lingdo, responds to her questions as other classmates joined the discussion. तो अभी हमारे पास एक क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डेमोक्रेसी के बारे में। उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, वो डिस्कशन हम लोगों को पढ़ना है कि क्यों डेमोक्रेसी को डिफाइन करना ज़रूरी है। इस कॉन्वर्सेशन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक लड़की है, एक स्टूडेंट है मेरी। मेरी, मैम, I don't like this idea. First we spend time discussing democracy, then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't the meaning have come first and then the example?
तो अब ये बोल रही है कि मैम हमारा जो डेमोक्रेसी को डिस्कस करने का तरीका है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्या हमें पहले इसको समझना चाहिए और फिर इसके एग्जाम्पल्स नहीं देने चाहिए? ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है कि पहले एग्जाम्पल्स के लिए पूछा जा रहा है और फिर उसको डिफाइन किया जा रहा है डेमोक्रेसी को, या उसकी मीनिंग को बताया जा रहा है? Lingdo madam, I can see your point, but that is not how we reason in everyday life. We use words like pen, rain, or love. Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is only by using a word that we understand its meaning. तो इस स्टूडेंट की जो मैडम है वो उसको समझाती हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एवरीडे लाइफ में जो सिंपल वर्ड्स हैं लाइक पेन, रेन या लव, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है। कभी भी आपको किसी ने इसका डेफिनेशन नहीं याद कराया होगा या बैठ के मीनिंग नहीं समझाया होगा, ठीक है। आप देखते देखते समझ जाते हो कि जिस चीज़ से हम लिखते हैं उसको हम पेन कहते हैं, बाहर जो बारिश होती है उसे रेन कहते हैं, प्यार को लव कहते हैं, ये आप यूसेज से, डेली हैबिट से सीख जाते हो। तो इसी तरह से हर चीज़ के पहले हम मीनिंग या डेफिनेशन नहीं जानते। पहले हम वर्ड्स को यूज़ करना सीखते हैं और उसके बाद धीरे-धीरे उसकी मीनिंग को खुद ही डिस्कवर करते हैं। तो फिर मेरी पूछती है बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? तो वो पूछ रही है कि अगर ऐसा ही है, अगर हम खुद से ही सीख जाते हैं, तो फिर हमें डेफिनेशंस की ज़रूरत ही क्या है? फिर हम बुक में डेफिनेशंस क्यों पढ़ते हैं? लिंक्डो मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन यूज ऑफ द वर्ड। हम लोग डेफिनेशन के लिए तभी ढूंढते हैं जब उस वर्ड को यूज करने में, उसको समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट। हमें रेन को डिफाइन करने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें उसे ड्रिजल से वो कैसे अलग है या बादल फटने से वो किस तरह से अलग है, जब किसी को ये बताना हो कि रेन, ड्रिजल या क्लाउड बर्स्ट में क्या डिफरेंसेस है, तभी हमें रेन के डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो कॉमन डे यूसेज में क्या आपको रेन को डिफाइन करने की ज़रूरत है? नहीं है। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। We need a clear definition only because people use it for different purposes, because very different kinds of governments call themselves democracy. अब डेमोक्रेसी की डिफाइन करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, डिफरेंट सेटअप ऑफ जो गवर्नमेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो सब अभी अब अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। फिर एक दूसरा स्टूडेंट है रिब्यांग, बट why do we need to work on a definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is government of the people, by the people and for the people. तो रिब्यांग एक स्टूडेंट है, वो बोलता है कि हमें डेफिनेशन बनाने की ज़रूरत ही क्या है? आपने कुछ ही दिनों पहले अब्राहम लिंकन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर गवर्नमेंट भी लोगों की होती है, गवर्नमेंट लोग ही बनाते हैं और वो गवर्नमेंट लोगों के लिए ही काम करती है। तो डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो पार्ट है इसको याद रखना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी क्या है? सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्व्स, दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट? ये स्टूडेंट कह रहा है कि मेघालय जो इंडियन स्टेट है वहाँ पर हमने अपने आप को खुद ही हमेशा रूल किया है, तो डेमोक्रेसी की बात ही कहाँ से आती है? इसको चेंज करने की ज़रूरत ही क्या है? मतलब जो सेल्फ गवर्नमेंट है, खुद को रूल करने की जो बात है, ये तो हम हमेशा से ही करते आ रहे हैं। तो इसमें डेमोक्रेसी ऐसा अलग क्या है जिसको डेफिनेशन देने की ज़रूरत है? लिंगडो मैडम, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। मैडम कहती है कि ठीक है, तुमने जो डेफिनेशन बताया, अब्राहम लिंकन के द्वारा बताया हुआ डेफिनेशन, वो बिल्कुल सही है और काफ़ी इजी भी है। मैं भी नहीं चाहती कि इसको चेंज किया जाए, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स। लेकिन हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि यही इसका बेस्ट डेफिनेशन है
जब तक हम लोग खुद डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे नहीं या सोचेंगे नहीं। We must not accept something only because it is very famous, just because everyone accepts it. हम लोगों को किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेनी चाहिए क्योंकि किसी फेमस इंसान ने उसे कहा है तो वो सही ही होगा, या सारे लोग उससे मानते हैं तो वो सही ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जिस चीज़ को बिलीव करें वो बात सच सच हो या वो बात सही हो, वो बात गलत भी हो सकती है। एक फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है, योलांडा मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokratia. In Greek, demos means people and kratia means rule. So democracy is rule by the people. This is the correct meaning. Where is the need to debate? एक दूसरा स्टूडेंट मैम को बता रहा है कि मैंने एक डेफिनेशन में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड डेमोक्रेशिया से बना है, जिसमें डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है रूल, मतलब रूल बाय द पीपल। तो ये जब करेक्ट मीनिंग है तो फिर हम लोग इतना डिबेट क्यों कर रहे हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। अब फिर मैडम कहती है कि ये बहुत हेल्पफुल वे है सोचने का कि हम वर्ड के मीनिंग को जाने। वर्ड का मीनिंग तुमने बता दिया, लेकिन हमेशा ज़रूरी ये नहीं है कि उस वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग हो वो वर्ड सिर्फ वही डिनोट करता हो। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज टू से कैलकुलेटिंग वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स। तो मैडम जो है वो एग्जाम्पल देती है कंप्यूटर का, जहाँ पे वो बताती हैं कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर वर्ड का मतलब होता है कंप्यूट करना, वैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जिसको ह्यूमन बीइंग को सॉल्व करना मुश्किल हो, तो उसके लिए एक मशीन बनाया गया जिसका कंप्यूटर नाम रखा गया, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो कि एक बहुत पावरफुल कैलकुलेटर जैसा हो। बट नाउअडेज, क्या अभी के टाइम पर ये सच है कि जो कंप्यूटर है सिर्फ वो कैलकुलेशन का काम करता है? ऐसा नहीं है। अभी इसके लिए राइटिंग, डिजाइनिंग, मूवीज देखना, फिल्म देखना, इंटरनेट चलाना, बहुत सारा ऐसा कुछ है जो कंप्यूटर काम करता है। तो अभी के टाइम पे कंप्यूटर वर्ड से जो हम लोग मतलब समझते हैं, क्या वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है? ऐसा नहीं है। इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ अ वर्ड। इसीलिए वो वर्ड कहाँ से आया है और उस लैंग्वेज में उस वर्ड का क्या मीनिंग है, सिर्फ उतने से ही हम पूरे वर्ड को या पूरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते। फिर मेरी कहती है, मैम सो बेसिकली व्हाट आर यू सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर्स आवरसेल्व्स, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। तो मेरी पूछती है मैम को कि क्या ऐसा है कि कोई शॉर्टकट नहीं है डेफिनेशन निकालने का? पहले हम लोगों को उसको खुद से समझना होगा उसकी मीनिंग को और फिर एक डेफिनेशन निकालना होगा। तो उसकी मैम कहती है, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन इट नाउ। तो मैम मुझे सही समझा है और चलो अब हम लोग इस पे काम करते हैं, इस डेफिनेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी का क्या डेफिनेशन है। अभी तक आप लोगों को समझ में आया जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, क्यों डेफिनेशन निकालना जरूरी होता है किसी भी वर्ड का? जो नेक्स्ट है, अ सिंपल डेफिनेशन। लेट अस लुक लेट अस गेट बैक टू अ डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। ठीक है, अब वैसे गवर्नमेंट्स को देखते हैं जिनको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people। ठीक है, ये सब हम सभी लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी हम तभी कहते हैं जब गवर्नमेंट जो है उसको लोगों ने खुद चूज किया हो। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से हम शुरू करते हैं। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक। अब इस डेफिनेशन को, अगर इस पॉइंट को हम लोग लेकर चलते हैं, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको लोगों ने खुद चुना हो, तो इससे हम लोग वैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को हटा सकते हैं जिसको लोगों ने खुद नहीं चुना है, मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है,
फिर है द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. Those who happened to be control of the army became the rulers of the country. People had no say in this decision. म्यांमार जो कंट्री है, इंडिया का जो नेबर है, वहां पर क्या हुआ था, लोगों ने अपने गवर्नमेंट को नहीं चुना था. मिलिट्री जिसके पास पावर होता है, मिलिट्री के पास क्यों पावर होता है, क्योंकि उनके पास सारे वेपन्स होते हैं. तो वो वेपन्स के दम पर कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसको रूल करना शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पे पीपल का कोई से नहीं है इस डिसीजन में, उन लोगों ने अपने गवर्नमेंट को नहीं चुना है. ये एक एग्जाम्पल हो गया नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. फिर दूसरा है डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट, चिली में, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. This also applies to monarchies. The kings of Saudi Arabia rule not because people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. कोई कहीं का डिक्टेटर है, जैसे चिली में पिनोचेट है, जिसको लोगों ने नहीं चुना, वो खुद जबरदस्ती वहां का तानाशाह बन गया है. सऊदी अरेबिया में जो किंग्स हैं, उनको लोगों ने नहीं चुना, क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था राजा के फैमिली में, इसलिए वो लोग सऊदी अरेबिया को रूल कर रहे हैं. दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट. इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का रूल है. बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. अब हम लोग सिर्फ अगर इसी बेसिस पे डेमोक्रेसी को डिसाइड करें कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों ने चूज की है कि नहीं, तो हम लोग हर वैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहेंगे जहां पर इलेक्शन होता है और लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं. ये जो है ये बहुत मिसलीडिंग सिचुएशन हो जाएगा, ये हमें ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा जो भी वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनका. As we shall find out in chapter 3, every government in contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. अब जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं वहां पे हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो अपने आप को डेमोक्रेसी ही कहलाना चाहती है, अगर वो वैसा नहीं है फिर भी. That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be. तो इसलिए हम लोगों को डेमोक्रेसी को समझना अच्छे से ज़रूरी है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएँ कि कौन से गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी है और कौन से गवर्नमेंट सिर्फ डेमोक्रेसी होने का दिखावा करती है. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. इसके लिए क्या ज़रूरी है, हम लोगों को ये देखना है कि कौन से गवर्नमेंट का क्या क्या फीचर्स है, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के लिए सिर्फ लोगों ने गवर्नमेंट को चूज किया है इलेक्शन में ये ज़रूरी नहीं है, बाकी कौन कौन से फीचर्स ज़रूरी हैं वो भी हमें देखना ज़रूरी है. ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं. प्रीवियस पेज. Riabang went back home and collected some more famous quotations on democracy. This time she did not mention the names of the people who said or wrote these. She wants you to read this and comment on how good or useful these thoughts are. अब ये जो स्टूडेंट है वो और कुछ लोगों के डेफिनेशंस निकालती है डेमोक्रेसी के बारे में, और आपको इन डेफिनेशंस को पढ़ के बताना है कि क्या इन सर्कमस्टेंसेस में आपको क्या लगता है वो डेमोक्रेसी है या नहीं है. डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑप्रेसर. इस सेंटेंस का मतलब है कि डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को ये हक है कि वो अपने आप को दबा कुचला बना सके. ये ट्रू है या फॉल्स है डेमोक्रेसी के लिए? ठीक है, डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर. डेमोक्रेसी में अगर आपने किसी तानाशाह को चूज किया है और वो जो आप चाहते हो वो कह रहा है, आपको वही सारी चीजें बता रहा है जो आप सुनना चाहते हो, तो क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं है. एक तानाशाह को चुनना डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होगा. Man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice makes democracy necessary. मैन के अंदर जो कैपेसिटी है न्याय करने का, उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल है.
लेकिन मैन का जो इंक्लिनेशन है अन्याय करने का दूसरों के साथ, वो अपने साथ तो न्याय चाहता है लेकिन दूसरों के साथ अन्याय करता है। इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी जो है वो नेसेसरी हो जाता है सोसाइटी में। ये बिल्कुल सही है। Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve. डेमोक्रेसी कहता है कि हमारा गवर्नमेंट वैसा होना चाहिए जैसा हम डिजर्व करते हैं। ये भी गलत है। ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा डेमोक्रेसी लाने से सॉल्व हो सकते हैं। ये जो सेंटेंस है ये हम लोगों को आगे देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से फंक्शन करता है। अब इस कार्टून को देखते हैं। ये जो डेमोक्रेसी लिखा हुआ है ये किस स्टाइल में लिखा हुआ है? मैकडॉनल्ड्स की तरह लिखा हुआ है। ठीक है, उसका जो एम है वो मैकडॉनल्ड्स को शो करता है। दिस कार्टून वॉज ड्रॉन ठीक है, तो ये कार्टून क्या बनाना चाहता है? दिस कार्टून वॉज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक with presence of US and other foreign powers. What do you think this cartoon is saying? Why is democracy written the way it is? ये उस टाइम पे कार्टून बनाया गया था जब इराक में यूएस के प्रेजेंस में यूएस ने इराक पे हमला किया था और उसके प्रेजेंस में वहां पर इलेक्शंस कराए जा रहे थे। और इस कार्टून में हम लोग क्या देख सकते हैं? सोल्जर्स जो है, जो यूएस के सोल्जर्स हैं, वो इराक में डेमोक्रेसी का एक बैनर लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एम ऐसे क्यों लिखा गया है? क्योंकि वो मैकडोनल्ड्स का साइन है और मैकडोनल्ड्स क्या रिप्रेजेंट करता है? मैकडोनल्ड्स जो है वो अमेरिकन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कार्टून क्या बताना चाह रहा है कि जो इराक में जो डेमोक्रेसी है वो उनका अपना, उनके स्वतः, उनके मन से बनाया हुआ डेमोक्रेसी नहीं है। ये वैसा डेमोक्रेसी है जो वहां पर अमेरिका फोर्स कर रहा है, वहां पर जबरदस्ती स्टैब्लिश करवा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है। डेमोक्रेसी किस किस चीज को हम देखेंगे तब कहेंगे कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. ठीक है, ये हमने देखा था शुरुआत में कि रूलर्स अगर बाय द पीपल हैं तो उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। अब और क्या क्या है इस डेफिनेशन को जो हमने देखा था उससे और क्या क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? ठीक है, इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? किस तरह के officials को choose करना पड़ेगा लोगों को तब हम उसको democracy कह पाएंगे? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? ठीक है, ये सारे जो questions हैं वो डेमोक्रेसी के लिए होने जरूरी हैं। किस तरह का रूलर, किस पोजीशन में लोगों को गवर्नमेंट में बैठाना है, ये सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे जब हम एक डेमोक्रेसी को जज करने की कोशिश करेंगे। What kind of election constitutes a democratic election? किस तरह का इलेक्शन का प्रोसीजर होगा तब हम लोग कहेंगे कि हाँ यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से गवर्नमेंट को चूज किया जा रहा है। What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? किस तरह के कंडीशंस होने चाहिए इलेक्शन के टाइम पर जिससे हम कह पाएंगे कि जो कंडीशन है वो डेमोक्रेटिक है, इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिकली हो रहा है। Who are the people who can elect the rulers or get selected as rulers? कौन से ऐसे लोग होंगे जो वोट कर सकते हैं अपने रूलर्स के लिए, या कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको इलेक्ट किया जाएगा एज रूलर्स? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस? क्या हर सिटीजन को इक्वल चांस मिलना चाहिए रूलर बनने का, या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को राइट्स डिनाई भी कर सकता है, कुछ सिटीजन से राइट्स, कुछ सिटीजन्स को राइट नहीं भी दिया जा सकता है डेमोक्रेसी में? ये सारे क्वेश्चंस हैं। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? किस तरह का गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी?
कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी? अब अगर लोगों ने गवर्नमेंट अपना इलेक्ट कर लिया है, तो एक डेमोक्रेसी में क्या वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो इलेक्टेड पीपल हैं? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद इन सम लिमिट्स, या उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, कुछ लिमिट्स होना चाहिए जिसके विद इन वो फंक्शन करेंगे? इज इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन? क्या डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के राइट को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होना चाहिए? अब इन सारी चीजों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे इलेक्शन के बारे में हम आपको बताते हैं एक सिंपल। बिहार में जब लालू यादव की पार्टी थी, आरजेडी जब थी, उस टाइम पे जैसे इलेक्शंस होता था, ठीक है, जो सिटीजन्स थे जिनका राइट था वोट करने का, उन लोगों को वोट नहीं करने दिया जाता था। जबरदस्ती उनके पार्टी के लोग आकर बूथ कैप्चर करके जिसको वोट करना चाहते थे उसी कैंडिडेट के नाम पर पूरा पूरा वोटिंग हो जाता था। या फिर अगर वोटिंग ठीक से हुआ, सब किसी को वोट करने का जितने भी वोटर्स हैं उन लोगों को अगर वोटिंग में पार्टिसिपेट होने का राइट मिला भी, वो लोग वोटिंग कर भी पाए, तो भी जब काउंटिंग चलता था वोट्स का, उस टाइम पे पूरे बॉक्सेस को बदल दिया जाता था और सिर्फ ऐसे बॉक्सेस को रखा जाता था, बैलेट बॉक्सेस को, जिसमें लालू यादव के पार्टी के लिए ही वोट किया गया हो। तो ये सब क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन है? क्या ये डेमोक्रेसी है? आप लोग बताइए, ये डेमोक्रेसी है या नहीं है? क्या ये सही तरीका है डेमोक्रेटिक इलेक्शन करने का? हाँ, एग्जैक्टली ठीक है। इसी तरह से हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। 1999 में पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल जो थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया था, वहां के गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया था। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. वहां के गवर्नमेंट को हटा दिया था, जो लोगों ने जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था उसको हटा दिया था, और वो खुद वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया था, मतलब गवर्नमेंट के हेड बन गया था। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। फिर वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव से हटाकर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं परवेज मुशर्रफ इन 2002। और एक रेफरेंडम हेल्ड करता है कंट्री में, जहां पर 2002 तक वो अपने 2002 से 5 साल का एक्सटेंशन देते हैं खुद को ही एज अ प्रेसिडेंट। मतलब वो पहले खुद गवर्नमेंट को हटाकर खुद वहां का हेड बन जाते हैं, फिर उसके बाद खुद का ही डेजिग्नेशन चेंज करके प्रेसिडेंट नाम दे देते हो खुद को, और प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने आप को ही 5 इयर्स का एक्सटेंशन दे देता है कि हम 5 इयर्स तक यहाँ पर रूल कर सकते हैं। Pakistani media, human rights organizations, and democracy activists said that the referendum was based on rulers. They cannot take the final decision. The power to take final decision rested with the army officials and with General Musharraf, and none of them were elected by the people. अब जो रेफरेंडम हुआ था, वो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था, आर्मी ही सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी और आर्मी ही डिसीजन ले सकती थी, और यही हुआ था। दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। और ऐसा ही होता है बहुत सारे तानाशाही वाले कंट्रीज में, या जहां पर मोनार्की है वैसे कंट्रीज में। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विथ दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी है, वहां पर सारा डेमोक्रेसी के लिए जो बॉडीज होना चाहिए, पार्लियामेंट, वो सब कुछ भी है, लेकिन वहां का गवर्नमेंट चलाता कौन है? जो मिलिट्री है या कोई तानाशाह जो है, वही वहां का गवर्नमेंट एक्चुअली में चलाता है। इन फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। तो जहां पर ऐसा है कि जहां पर जो इलेक्टेड पीपल है उनके पास पावर ही नहीं है कंट्री को चलाने का, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर उनके पास कंट्री को चलाने का पावर नहीं है, तो वहां पे कैसा डेमोक्रेसी? वहां पे पीपल का रूल नहीं है, वहां पे दूसरे का रूल है। तो ये हम लोगों को फर्स्ट फीचर बताता है डेमोक्रेसी का, और वो क्या है? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होना चाहिए? देश को चलाने का पावर किसके पास होना चाहिए? जिनको लोगों ने चुना है, वैसे लोगों के पास।
ठीक है। अब इस पेज का जो कार्टून है वो देख लेते हैं। सीरिया is a small West Asian country. The ruling Baath Party and some of its small allies are the only parties allowed in that country. Do you think this cartoon could apply to China or Mexico? What does the crown of leaves on democracy signify? अच्छा, ये आंसर आप लोगों को करना होगा। चाइना और मेक्सिको में कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो हम वो आप लोगों को बताना है, पता करके आना है कि चाइना और मेक्सिको में कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और सीरिया में कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सीरिया में क्या सिचुएशन है, ये तीनों चीजें नेट से पता चल जाएंगी और उसके बाद हम लोग इस कार्टून को डिस्कस करेंगे। ठीक है।